जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके हमारे इस चैनल हिम्मत ट्रैक पर। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि बीआरओ रिक्रूटमेंट की 2026 में एक नई भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उसका फॉर्म। आज इस फॉर्म को हम लोग स्टेप बाय स्टेप भरना सीखेंगे। ऑफलाइन भरेंगे, मैं आप लोग को डिजिटली नहीं बल्कि पेज पर बताऊंगा कि किस तरह फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल पीडीएफ दिखा देता हूं। यहाँ पर आप लोगों के सामने है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बीआरओ रिक्रूटमेंट यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, जिसमें आप लोगों को बोर्ड से मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको लोगों के लिए काम रहता है। ये रहा आप लोगों का एडमिट कार्ड। सबसे मेन मुद्दा यहाँ है दो बातों पर। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे 75 जीएसएम बॉन्ड पेपर, यानी ये आप लोग का 75 बॉन्ड पेपर का होना चाहिए। नॉर्मली दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ दिखा रहा हूँ, जो नॉर्मली आप लोग आधार कार्ड वगैरह कुछ भी टू कॉपी करवाते हैं, वो 70 जीएसएम का होता है, तो वो आप लोग का चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा 100 बॉन्ड पेपर के होते हैं, तो आप लोगों को महंगा पड़ जाएगा, वो आप लोगों को नहीं करवाना है। बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात को याद क्या रखना है, ये फॉर्म को भरते समय दोस्तों, ये कैपिटल लेटर में ही पूरा भरना है आप लोगों को। अभी मैं ऊपर ऊपर आपको जानकारी दे देता हूं जो मेन चीज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज्ड हैं। और दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे लगभग, मैं आपको पेज पर लेके आता हूँ। एक है, ये दो है, पीछे ब्लैंक है, ये तीसरा पेज है आप लोगों का। देखिए यहाँ लिख सकते हैं 3rd of 5। यहाँ चौथा, ये एडमिट कार्ड है आपका, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पर आएगी जब आप फॉर्म यहाँ से फिल कर देंगे उसके बाद। और इधर है, लेकिन इनके पीछे कुछ नहीं करवाना है, इनके पीछे दोनों तरफ करवाना है, यानी एडमिट कार्ड के। यानी यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, जब एडमिट कार्ड में यहाँ आते हैं तो एडमिट कार्ड में एक पेज ये है 4 of 5, यहाँ देख रहे होंगे 4 of 5। इसके मतलब दो पेज हैं, यानी टोटल मिलाकर बात की जाए तो 5 पेज हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये एडमिट कार्ड के लिए दोनों को बैक टू बैक आप लोगों को प्रिंट करवा लेना है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड तो एक ही रहेगा, दो एडमिट कार्ड तो नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें सारा मेंशन है, मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इसमें मेंशन है या नहीं, दोनों तरफ करना है कि नहीं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला, क्या एज लिमिट रहने वाला, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार का आप लोगों का कुछ यहाँ पर बीआरओ से रिलेटेड आप लोगों को ये वाला जो भी शॉर्ट में है, यहाँ पर यहाँ छोटा सा देख रहे होंगे आप, ये वाला भी आप लोगों को भरना है। किस प्रकार भरना, मैं सारी जानकारी इसमें दे दूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फॉर्म फिलअप इसका 50 रुपया है, उसी का स्लिप है, ये भी आप लोगों को अटैच करना है। चलिए दोस्तों, ये सारी बातें होती रहेगी। मैं सबसे पहले आप लोगों को इनकी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को इसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर जो बीआरओ रिक्रूटमेंट की तरफ से लगभग हमारे 899 पद आए हुए हैं, जिनमें ड्रॉट्समैन की यहाँ पर है 42। वहीं दोस्तों, जो हिंदी टाइपिस्ट है उसमें 10, और जो स्टोर कीपिंग है उसमें 300 आए हैं सीट। वहीं दोस्तों, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो 261। दोस्तों, ये सारी कोड है, इसको भी याद रखना है। जिसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कोड याद करके रखना है, कहाँ इसका इस्तेमाल करना है आगे वीडियो में बताऊंगा। वहीं दोस्तों, ओईएम की बात की जाए तो 207 सीटें हैं। वहीं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो 79 सीट यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो हिंदी टाइपिस्ट में सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है, सॉरी दोस्त, सबसे ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि क्वालिफिकेशन इसका बहुत मतलब मिनिमम है। क्या क्वालिफिकेशन है आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ज्यादा कंपटीशन हिंदी टाइपिस्ट और स्टोर कीपिंग में होने वाला है, यानी एसके में। दोस्तों, यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, इसका फॉर्म आप लोगों का 31 मई से स्टार्ट हो चुका है, ये 4 जुलाई तक चलने वाला है, यानी अभी से 1 महीना और बचा हुआ है। वहीं दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं, अगर कोई कैंडिडेट असम के हैं, यहाँ पर मेघालय के है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट जो है, जो नॉर्थ ईस्ट है, अंडमान निकोबार है, वहीं कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो हिमाचल प्रदेश के, यहाँ आप लोग देख सकते हैं सारा मेंशन है, वो अगर है तो उनको आप लोगों के लिए
19 जुलाई तक आप लोगों का ये वैकेंसी रहेगा, तो आप लोग आराम से भर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं कि इसका सेंटर वगैरह सभी ग्रीफ ही जाता है, यानी पुणे जाता है। ग्रीफ सेंटर दिग्घी कैंप पुणे आप लोगों का सेंटर जाएगा, वहीं आप लोगों को ये पार्सल पहुंचाना है। दोस्तों अगर हम इसके डेट ऑफ बर्थ यानी एज लिमिट की बात की जाए, तो आप लोगों को यहाँ एज लिमिट दिया हुआ 18 से 27 होना चाहिए। यूआर के लिए ये है, देख सकते हैं। ओबीसी के लिए है, बताकर मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। वहीं दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एससी एसटी के लिए ये है, आप लोग सारा यहाँ देख सकते हैं, सभी मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगले बात अगर करते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारे वैकेंसी इनके लिए मतलब क्या कहा सकते हैं, मतलब इनके लिए रिजर्व है पहले से ही। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहा जो वैकेंसी इनके लिए रिजर्व है, 3-6-3-1, ये सारी यहाँ जानकारी है। आइए दोस्तों अब हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर रहा आप लोग एडमिट कार्ड से रिलेटेड, जो मैंने इसके पहले आप लोगों को बता रहा था, वो सारी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मेंशन की हुई है, क्योंकि ये जानना बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर ये आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, जो आप मतलब देंगे। एज कैलकुलेशन आप लोगों को मतलब इसके अकॉर्डिंग करना होगा आप लोगों का, मतलब अगर इसमें एज अगर आप, लेकिन दोस्तों इसमें एज भरने के लिए कोई चीज नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इससे रिलेटेड ये वाला छोड़ दीजिए, आप इस पर आप नहीं सोचिए। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी A4 साइज बॉन्ड 75 GSM पेपर यूज, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, यूजिंग वन साइड ओनली। एडमिट कार्ड को यानी एडमिट कार्ड टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड इन सिंगल पेज, यानी सिंगल पेज आपको रखना है और दोनों साइड प्रिंट करवाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वहीं दोस्तों ये सारी आगे जानकारी दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी इस पर ध्यान देना है कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड विथ नो सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, यानी सभी फॉर्म के नीचे आप लोगों को सिग्नेचर करना है। मैं सारा बताऊंगा आप लोगों को, मैं लेकिन आप लोगों को प्रूफ दे देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं दोस्तों यहाँ देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का एडमिट कार्ड में लेफ्ट थंब का मतलब चाहिए आप लोगों को। वहीं दोस्तों यहाँ पर आगे की ओर हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सारा कैटेगरी वाइज यहाँ है। जनरली दोस्तों 18 से 27 ही एज है, सभी में 18 से 27 आप लोग देख सकते हैं, सभी में 18 से 27 है। कुछ है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है दोस्त, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जनरली अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और जो यूआर के हैं, उनको कोई यहाँ पर एज लिमिट में छूट नहीं दी गई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं एससी एसटी को, तो 5 साल के लिए, और जो ओबीसी के हैं ओबीसी के लिए तो इनके लिए 3 साल के लिए है। वहीं दोस्तों बाकी सारी एक सर्विसमैन के लिए भी है। एक सर्विसमैन पुट नॉट लेस देन 6 month कंटिन्यू सर्विस इन आर्मी फोर्स शुड बी अलाउड डेक्टम ऑफ पीरियड इज एक्चुअली, यहाँ देख सकते हैं मतलब आप लोग को 3 साल का एडिशनल एज रिलैक्सेशन आप लोग को मिलने वाला है। जो मैं बात है ऊपर ऊपर पढ़कर आप लोगों को समझा दिया हूँ, 3 साल प्लस आप लोगों को मिलेगा। वहीं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, यहाँ 3 साल यहाँ भी है, बहुत सारी जानकारी है दोस्तों। अगर आप विकलांग है यानी PWBD में है तो 10 साल को आपको मिलेंगे। जम्मू कश्मीर से है तो आप लोगों को 5 साल का मिलेगा छूट। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोस्तों इसमें मेंशन है कि आप लोग के पास अगर इसमें से किसी भी प्रकार की जानकारी है, इस प्रकार की किसी मतलब आपके पास है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप लोग इसको अटैच जरूर कीजिएगा। एडमिट कार्ड आने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इनके आपको एडिशनल नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप
ये सारी हम बताऊंगा, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा, चिंता मत कीजिए दोस्तों। ये रहा सब। आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ फी के बारे में। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फी 50 रुपये लगने वाला है। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं उनको, और ओबीसी को भी 50 रुपया। वहीं दोस्तों SC ST और जो PWBD से हैं उनको कोई फी नहीं लगने वाला है। तो क्या फी नहीं लगने वाला है, तो वहां पेमेंट है। मतलब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एक सेकेंड लोग को दिखाते हैं। ये जो फॉर्म है यहाँ देख रहे होंगे कि लिखना है एप्लीकेशन डिटेल में, इसमें क्या भरना है ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि इनके पास तो फॉर्म नहीं होंगे तो वो प्रिंट नहीं करवाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। दोस्तों सिंपली आप लोग कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाकर SBI कलेक्शन, यहाँ साफ मेंशन है SBI कलेक्ट। आप SBI कलेक्शन या SBI कलेक्ट सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप लोगों को कुछ इंटरफेस खुलेगा। मैं आप लोगों को करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा इसके पहले अपलोड किया हुआ वीडियो यूट्यूब द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं पहले से दे रहा हूं। और दोस्तों जब आप सारा पेमेंट कर देंगे, 50 रुपया पेमेंट आप लोगों को लगेगा, तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुलेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये रहा आप लोगों का पेमेंट स्लिप। ये आप लोगों को खुलेगा पेमेंट स्लिप यहाँ पर, जो कि पुणे पटना का है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेट रहेगा। इसको आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म करते समय SBI कलेक्शन रेफरेंस नंबर है, ये है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी PDF है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये सारा PDF है, इसको आप लोग इसको प्रिंट करवा लेना है आप लोगों को। प्रिंट करवाने के बाद इसको भी अटैच करना है। दोनों को, यहाँ 2 पेज है आप लोग देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तो दोनों को बैक टू बैक साइड आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर आप ड्रॉट्समैन में हैं तो दोस्तों आपको 12th पास होना चाहिए साइंस से। वहीं दोस्तों आप लोग को 2 साल के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का आप लोग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर्किटेक्चर और ड्रॉट्समैन में आप लोग को 2 साल के लिए रहना चाहिए कम से कम। अगर ये नहीं है दोस्तों, ये तो चाहिए और इसके साथ ये चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये भी रहेगा, मतलब ये चाहिए ही, ये दोनों में से एक चाहिए कोई। तो आप ये भी देख सकते हैं, आप लोग के यहाँ देख सकते हैं प्रोसेसिंग 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉटमैन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट एंड हैविंग 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। यानी 1 साल का आप लोग इस ट्रेड में मतलब एक्सपीरियंस रहना चाहिए दोस्तों। और ड्रॉट्समैन में आप लोगों का जो प्रोसेसिंग है 2 साल का रहना चाहिए और 1 साल का उसमें एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ये उनके लिए है जिनके पास ये है, मैक्सिमम बच्चों के पास तो ये नहीं रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हिंदी टाइपिस्ट में जिनका मैं बात कर रहा तो इसमें कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें देख सकते हैं केवल 12th पास ही मांग रहा है। उसके बाद आप लोग का टाइपिंग 30 का होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप 5 की स्ट्रोक होना चाहिए, मतलब 5 वर्ड। जैसे हैविंग है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 1 2 3, यानी एवरेज लेकर एक जो वर्ड है उसमें 5 मतलब रहेंगे लेटर। इस प्रकार यहाँ सारी जानकारी आप लोगों को दी हुई है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसके बाद बात कर लेते हैं आगे की, तो दोस्तों जैसे ही हम उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि आप इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग देखिए। फॉर्म भरना इसके बाद सिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमें ये डाउट है, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग का डाउटिंग क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं स्टोर कीपरिंग का है, यहाँ पर 12th पास होना चाहिए और इसके लिए आप लोगों के नॉलेज होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर ये इसके बाद आप लोग देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं आगे थोड़ा गला खराब है दोस्त, आवाज थोड़ा साफ जा रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे जो ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, इसमें आप लोग 12th पास होना चाहिए। और दोस्तों रेडियो मशीन सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। ये नहीं है तो ये चलेगा, अगर ये नहीं है तो ये चलेगा। आप लोग देख सकते हैं जिनको क्या जरूरत है, मैं आप लोगों के सामने सारी जानकारी मैं सामने रख दिया हूं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं पूरा जानकारी यहाँ पर है। चलिए दोस्तों आगे
थोड़ा बहुत और जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग नेशनलिस्ट होना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट करना है। ये सारी मैं फॉर्म भरते समय जानकारी दे दूंगा। दोस्तों ये टोटल आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि कितना पैसा मिलने वाला है, पे अलाउंस कितना होने वाला है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पैसा है यहाँ पर, और यहाँ मतलब इतना आप लोगों का इसके प्लस ग्रेड मिलने वाला है, जैसे HRA ये सब रहता है, वो सब जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये सारी जानकारी यहाँ पर, ये बात ध्यान दीजिएगा। हाइट की बात की जाए तो आप लोग ये देख सकते हैं सभी स्टेट वाइज आप लोग का हाइट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा जिनका जिनका जो न स्टेट में है आप लोग। दोस्तों ये सारी जानकारी खत्म हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा आप लोग का जो फॉर्म फिलअप करना। आइए फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ जानकारी दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आप लोगों का फॉर्म फिलअप वाला पेज। सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कि एडमिट कार्ड को दोनों साइड प्रिंट करवाना है। दोनों साइड प्रिंट करवाने के बाद आप लोगों को पेज पर यहाँ आ जाना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक फोटो लगाना है। आप फोटो पर तिरछे आप लोग को सिग्नेचर कर देना है इस तरह, फेस पर नहीं रहना चाहिए। फोटो का साइज जरूरी नहीं है कि इतना ही रहना चाहिए, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी फोटो नॉर्मल रहता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पोस्ट ऑफ नेम यानी किस फॉर्म मतलब किस पोस्ट पर आप भरना चाहते हैं। अगर SKT तो SKT यानी स्टोर कीपर टेक्निकल, या ड्रॉट्समैन भरना चाहते हैं ड्रॉट्समैन। यहाँ दोस्तों जिसका आप भरे हैं मतलब जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया उसका कोड नंबर आप लोगों को देखना है। कोड नंबर देखने के लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोड नंबर यहाँ बहुत जरूरी है। सब आपको सबसे ऊपर वाला पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये रहा पोस्ट, ये रहा आप लोगों का कोड नंबर। अगर मैंने स्टोर कीपिंग में भरा तो 3 भरेंगे, वहीं दोस्तों अगर हिंदी टाइपिस्ट का भरते तो 2। तो मैंने स्टोर कीपिंग इसलिए 3 यहाँ पर भर दिया हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों ये आप लोगों को पहले से ही मतलब सेंटर जो है आप लोगों का ग्रिफ सेंटर पुणे जाने वाला है। दोस्तों अगर आप जिस कैटेगरी से है उसमें आप लोगों को सिंपली टिक आउट कर देना। अगर वो यूआर से हैं तो यूआर, और ओबीसी से है तो ओबीसी। बस याद रखिएगा दोस्तों, अगर यूआर से हैं तो आपको सर्टिफिकेट इसके साथ नहीं लगाना है। अगर आप ओबीसी से हैं तो इसके साथ आप लोग का सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। SC ST है EWS तो आपको लगाना पड़ेगा। यूआर के लिए यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है। दोस्तों ये रहा आप लोग का मेंशन, जो एडिशनल मार्क्स आप लोग को मिलने वाले इससे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले फॉर्म के टाइम में आप लोगों को मैं बता दिया था कि इस बात पर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ दोस्त अगर आप सन ऑफ एक सर्विसमैन, अगर आपके पिताजी मतलब एक सर्विसमैन में थे तो आप लोग को यहाँ यस करना है, नहीं है तो नो करना है सिंपली दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आप सन ऑफ सर्विस रिटायर मतलब आप ग्रीफ में आपके पिताजी हैं, अगर आपके रिटायर हो गए हैं, अगर आप उनके बेटा हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा, नहीं तो नो। अगर आपके ब्रदर हैं ग्रीफ या आर्मी में तो यस कीजिए या फिर नो यहाँ कीजिए। वहीं दोस्तों अगर आपके पास NCC B है ये तो आप लोग यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। NCC C है तो यस नो। इस प्रकार पूरी जानकारी यहाँ पर मेंशन है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। अगर नहीं है तो नो सिंपली कीजिएगा। जनरली नहीं होता, लेकिन जिनके पास होता है उनके लिए मैं यहाँ दिखा दूं। अगर आपका NCC C है तो आपको 10% एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला है, वही NCC B है तो आप लोगों को 15% मिलने वाला है। ये सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के मन में प्रश्न हुआ कि मेरे तो दो है, NCC B है NCC C भी है, तो मैं दोनों जोड़ के अप्लाई करूं। नहीं दोस्तों, अगर आपके पास NCC B है NCC C दोनों है तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि किसका वेटेज ज्यादा है नंबर का। अगर C का है 10 तो आप लोग 10% ही यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ एडिशनल नंबर है, एक सेकेंड, यहाँ एडिशनल नंबर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एडिशनल नंबर यहाँ पर है, मैं आप लोग को बताऊंगा इसके बाद। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपके पास है एडिशनल में उसको ध्यान देना है कि जिसका ज्यादा वेटेज है उसी को वहां नंबर लिखना है, ना कि दोनों को जोड़कर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ दोस्त आप लोग यहाँ देख रहे होंगे
जो नोट में यहाँ देखना है कि अगर आप जो 5H है यानी 5H, यहाँ H दिख रहा होगा, तो 5H में अगर आपने स्टेट लेवल है, मतलब स्पोर्टमैन में है ना, तो यहाँ यस किए होंगे, कोई कोई बंदे यस किए होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर है कि अगर आप मतलब स्टेट लेवल के लिए तो 1 लिखिएगा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए प्ले किए हैं तो आप लोग 2 लिखिएगा, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तो 3 यहाँ लिखिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा सिंपली। दोस्तों यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस, यानी अगर मान लीजिए किसी के पिताजी वहां पर थे तो पिताजी का नहीं लिखना है, अपना लिखना है, अगर नहीं है तो सिंपली एनए लिख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके अगर जिस फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मैंने एसकेटी भरा था तो 12th का यहाँ परसेंटेज लिखना है। वहीं दोस्तों अगर मैं और सारी जानकारी जैसे मैंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थी कि आप 12th का 10th का उसके अकॉर्डिंग यहाँ भरना है, मतलब हायर उसमें क्या क्वालिफिकेशन था उसी का नंबर यहाँ देना है। यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, एडिशनल जो परसेंटेज आप लोगों को चाहिए यहाँ पर मेंशन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों को मैंने बताया, जैसा कि अगर एनसीसी है तो आप लोगों को 10% मिलने वाला है, ये लिख देना, ये दोनों को ज्वाइन करके यहाँ लिख देना। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर एनए लिखिएगा और एनए लिखने के बाद ये जितना है वही लिख दीजिएगा। दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिए सिंपली। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना है आप लोगों को। एक बात ध्यान में रखिए, अपना जो भी नाम है कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, सभी फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही भरना है। यहाँ मेरा नाम हिमांशु है तो हिमांशु लिख दिए और एक डब्बा खाली छोड़कर कुमार लिख दिए। उसके बाद फादर नेम आप लोग को लिख देना है इसमें। फादर नेम लिखने के बाद आपका ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, ये सिंपली आप लोगों का खत्म होता है। दूसरे पेज पर आते हैं, यहाँ देख रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ अपना सिंपली यहाँ लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर परमानेंट होम एड्रेस यहाँ लिखना है दोस्तों। यहाँ देख सकते विलेज है तो विलेज लिखना है सिंपली। उसके बाद दोस्त यहाँ पर एक डब्बा छोड़ देना है खाली, और उसके बाद यहाँ पर जो भी है वो लिखना है, फिर एक डब्बा खाली छोड़ देना है। मतलब सिलहौरी बाग है तो एक डब्बा छोड़ दिए, उसके बाद बाग लिखे। पोस्ट ऑफिस लिखे, सॉरी पुलिस स्टेशन, तो इसको एक डब्बा छोड़कर आगे लिखना है। इस प्रकार पूरा भरना है। यहाँ स्टेट मेंशन है, स्टेट इसी में नहीं लिख दीजिएगा, और पिन कोड यहाँ मेंशन है। दोस्तों ये रहा परमानेंट पोस्टल एड्रेस, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे परमानेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ लिखना है, मतलब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोगों को कहाँ आएगा वो लिखना है परमानेंट में। आपका जो भी परमानेंट है वो आप लोग लिख लीजिएगा। अगर सेम है तो आप लोग सिंपली सेम लिख दीजिएगा, कोई अंतर नहीं। अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिखिएगा। दोस्तों ये रहा आप लोगों का एप्लीकेशन फी डिटेल। जैसा कि दोस्तों इसके पहले आप लोगों को मैंने दिखाया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोगों को निकाल कर रखना है, मतलब जो आपने प्रिंट करवाया था वो निकाल कर आपको रखना है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये रहा, यहाँ सिंपली आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा जो रेफरेंस नंबर है, यहाँ ये रहा, ये रेफरेंस नंबर है जो DU करके आप लोगों का होगा, वो रेफरेंस नंबर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वही लिख देना है, SBI लिख देना है। इसके बाद ये पेमेंट वाला लिख देना है, और ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर लिख देना है कि किस डेट को आपने मतलब 50 रुपया पेमेंट किया। यहाँ पर जितना पैसा है वो लिख दीजिएगा 50 रुपया। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को क्वालिफिकेशन में लिखना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर अगर आप 10th क्लास भी किए हैं तो 10th का भी नंबर लिखिएगा, और 12th किए हैं तो 12th भी लिखिएगा, क्योंकि दोनों यहाँ जरूरी है। दोस्तों इसके बाद आप लोग कब पास किए हैं वो लिखना है। इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आपको बहुत दिक्कत कर सकता है लिखने में। अगर जिस बोर्ड से किया वो लिख लीजिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट में जो भी अपना लिख लीजिएगा, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी लिख सकते हैं। यहाँ 12th में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ आप लोग को इतना लंबा नहीं लिखना है दोस्तों। अगर आप PCM है तो PCM लिख दीजिएगा, PCB है PCB लिख दीजिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा में लिख दीजिएगा नीचे इंग्लिश और हिंदी। कितना मार्क्स आपके आए और कितना टोटल मार्क्स के होते हैं यहाँ पर ये लिखना है दोस्त। यहाँ कितना परसेंटेज आपके हुए वो यहाँ मेंशन करना है। ये पूरी जानकारी करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये टेक्निकल जो है वो लोग भरेंगे मतलब क्वालिफिकेशन में। यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई मतलब कुछ नहीं छेड़खानी यहाँ पर करनी है। और ये दोस्तों यहाँ भी ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड है, तो ये भी आप लोगों को छोड़ देना है। अगर आपने उस प्रकार के पोस्ट अप्लाई किए तो आप लोग को वहां भरना है, अन्यथा छोड़ देना है।
ये भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस है आप लोगों को, जैसा कि मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बता रहा था एक्सपीरियंस था, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं देना है दोस्त। आप लोग सिंपली ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों इसके बाद यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ओनली BRO जो लेबर है उनके लिए है, इसको भी आप लोगों को छोड़ देना है। यहाँ आप लोगों का मोबाइल नंबर दे देना, जो आधार कार्ड से आपका लिंक है वो दीजिएगा। वहीं दोस्तों इसके बाद आप लोगों को अल्टरनेट मोबाइल नंबर दूसरा दे दीजिएगा कोई, आधार कार्ड का यहाँ पर दे देना है नंबर, उसके साथ अटैच भी कर देना है। या ईमेल आईडी आप लोगों को दे देना है कैपिटल लेटर में, इसको याद रखिएगा क्योंकि जनरली सब लोग कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर में ही आप लोगों को लिखना है। @ पहले से यहाँ मेंशन होगा। यहाँ दोस्तों ये सारी जानकारी दी हुई है, आप लोगों को सारा जो फॉर्म है कैपिटल लेटर में भरना है। ये सारी डिस्क्लेमर आप लोगों को दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, ताकि आप लोग इसको पढ़कर समझ लें कि क्या क्या यहाँ पर मेंशन करना है। दोस्तों आपने कहाँ से फॉर्म भरा ये लिख देना, यहाँ पर कब फॉर्म भरा ये लिखना है। आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब अपना सिंपली प्रेस करना है यहाँ पे, और यहाँ आप लोग का सिग्नेचर करना है। दोस्तों सिग्नेचर फॉर्म पर हो जाने के बाद आप लोग को नीचे भी सिग्नेचर यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी आप लोग सिग्नेचर कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिग्नेचर हो चुका है, तो आप डबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना भी फॉर्म आप लोग अटैच करेंगे सारे को एक में पिन करके उसको अच्छे से नीचे सिग्नेचर करना है। मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, बने रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों में जरूर करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ भी आपको फोटो चिपका कर यहाँ पर सिंपली आपको सिग्नेचर करना है। ये आप लोग कुछ नहीं करना है, ऑफिशियली है। यहाँ पर आप लोग का मोहर सेंटर वगैरह लग कर आएगा, इसलिए इसको छोड़ देना है। यहाँ आप लोग का नाम लिखना है, यहाँ यहाँ S/O है यानी सन ऑफ, यानी पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ हाउस नंबर आपके पास है तो यह मतलब लिख दीजिए कितना है, नहीं तो एन। यहाँ विलेज है, यहाँ तहसील है, यहाँ स्टेट है। इसके बाद यहाँ स्टेट जो है स्टेट लिख दीजिए। यहाँ पोस्ट ऑफिस जो भी अपना पोस्ट ऑफिस लिख लिया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड, यहाँ आधार कार्ड आप लोग को मेंशन कर लेना है। वहीं दोस्तों यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को 2 दे देना है, एक जो मेन है वो दीजिएगा आगे, जो अल्टरनेट है वो पीछे दे दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ सिग्नेचर करना है। यहाँ पर लेफ्ट थंब आप लोग का फिर से प्रेस करना है। आपने जिसका भी भरा था उसको मैंने SKT मैंने भरा था तो SKT। इसके बाद दोस्तों ये पीछे वाला साइड में आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, ये आप लोगों को उधर से जब आप यहाँ पर रिटन एग्जाम देंगे ना वहां पर आप लोग को ये करवाना, मतलब थंब होगा यहाँ पर सिग्नेचर। जब आप एग्जाम देंगे उस टाइम एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उस टाइम है। ये PET है, मतलब आप लोग जब फिजिकल होगा उस टाइम। ये TT है यानी आप लोग का जो स्ट्रीम टेस्ट होगा उस टाइम है। ये सारी जानकारी आप लोगों का बहुत मतलब बाद में। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ ज्वाइनिंग टाइम आप लोगों को सिग्नेचर करना है, इसलिए पीछे वाला पेज पर कुछ नहीं करना है, यानी 505 वाला पेज पर कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रकार पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। तो दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना। अब दोस्तों मैं सबसे आगे आप लोगों को बता दूं, इसका आपका आएगा, इसका मैं सबूत आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैंने एयरफोर्स नॉन कम्बैट का फॉर्म भरा था, उसमें मेरा एडमिट कार्ड आया है, इसका सबूत आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये फॉर्म भरे थे, ये मेरा एडमिट कार्ड था, यहाँ नंबरिंग भी मिला था हम लोगों को। ये डाक टिकट है जो बताऊंगा मैं आप लोगों को बाद में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सबूत ये रहा आपके सामने, यही रहा कि मोहर लग कर आया था। और मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड अब दिखाता हूँ। एक नहीं दोस्तों, यहाँ एक और देख सकते हैं, दो दो हैं। यहाँ देख लीजिए, एक 51 है, एक नहीं दो दो हैं। आप लोग यहाँ देख, इसमें भी है। मैंने 2-3 अप्लाई किया था, मैं आप लोगों को 2 दिखा दिया ताकि आप लोगों को प्रूफ हो जाए। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड है, मैं फिल करके दिया था। इसी प्रकार आप लोगों को फिल करके देना है, यहाँ सिग्नेचर इस तरह करना है। और दोस्तों ये सिंपली उधर से आप लोगों का वापस आएगा, जैसे वहां ऑफिशियली लिखा हुआ था ना एडमिट कार्ड में बड़ा स्पेस छोड़कर, उसी में ये लिखा हुआ रहेगा आप लोग का। यहाँ मोहर रहेगा और यहाँ पर आप लोग का सिग्नेचर रहेगा। आइए आप लोग का पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पर आ जाएगी। दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक पेज लेकर आप लोग को समझा दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग को एक बड़ा लिफाफा लेना है, जैसा कि मैंने शॉर्ट में अपलोड किया था उस तरह का बड़ा लिफाफा लेना है पीला में। दोस्तों 5 पैकेट देगा, और एक छोटा लिफाफा जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ये वाला लिफाफा आप लोगों को ले लेना है। दोस्तों इस पर सारी जानकारी लिख लेना है कि एप्लीकेशन फॉर BRO रिक्रूटमेंट इनटेक 01/2026 पोस्ट, अगर आप जिस पोस्ट पर अप्लाई किए वो यहाँ लिख दीजिएगा।
और दोस्तों यहाँ इनटेक आप लोग का 01/2026 है। स्पेस बचता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग कैटेगरी लिख के ओबीसी लिखिएगा, CATAGERY कैटेगरी लिख के ओबीसी लिख दीजिएगा। स्पेस नहीं बचता है तो सिंपली आप ओबीसी लिख दीजिएगा। अगर यूआर से तो यूआर लिख दीजिएगा। यहाँ आप फॉर्म लिखिएगा कि कहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, अपना नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सारी जानकारी देना है। यहाँ पर आपको 2 करके लिखना है, मतलब यहाँ पर आप लोग को पोस्ट करना है। ये रहा बड़ा लिफाफा रहेगा दोस्तों, इसके अंदर छोटा वाला लिफाफा डालना है। यहाँ पर अगर आप सिंपल पोस्ट करते हैं तो आपको 10 का डाक टिकट यहाँ पर लगा देना है, और जो छोटा वाला लिफाफा है उस पर भी आपको 10 का डाक टिकट लगा देना है। और दोस्तों ये सारे कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को सिंपली अब जो जो फॉर्म चाहिए, जो जो आपने अटैच किया था, सिंपली आप लोगों को वो चाहिए। तो ये रहा आप लोग का फॉर्म जो 4 पेज का है। उसके बाद दोस्तों आप लोग 10th का आप लोग मार्कशीट लगा दीजिएगा। 10th का दोस्तों सर्टिफिकेट आप लोग लगा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप 12th का मार्कशीट लगा दीजिएगा और 12th का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। ये सारे लगाने के बाद उसके बाद दोस्तों जाति, आवासीय और निवास, जिसको निवास मतलब बोले तो ओबीसी आप लोग सेंट्रल लगाना है। वहीं दोस्तों कास्ट हो गया जिसको कहते हैं हम लोग, वहीं रेसिडेंस, जिसको रेसिडेंस या डोमिसाइल एक ही है, यानी मतलब रेसिडेंस या डोमिसाइल आप लोगों को लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लगा देना है, जो जाति, आवासीय, निवास तीनों एक साथ होता है। आप लोग को ओबीसी लगा देना है सेंट्रल वाला, जो मैं यहाँ लगाते जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आधार कार्ड लगा देना है दोस्तों, आप लोगों को आधार कार्ड लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग पैन कार्ड लगा दीजिएगा। पैन कार्ड लगाने के बाद दोस्त आप लोग अगर बिहार, अगर मतलब जिस भी स्टेट से हैं, अगर मैं बिहार से हूं तो वहां का आप लोग एनसीएल लगा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार सारा फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग। इस सारे फॉर्म को आप लोग सबसे पहले दोस्त, सबसे पहला काम, सभी पेज के नीचे इस प्रकार से सिग्नेचर करना है। जितना भी पेज है यहाँ सिग्नेचर आप लोग करना है। सारे पेज में सिग्नेचर करने के बाद इसको स्टेपलर यहाँ पर कर देना है। सारे पेज को एक जगह स्टेपलर करना है। इसको सिंपली इसके बाद आप लोगों को यहाँ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों ये जो छोटा वाला लिफाफा था जो मैंने आप लोगों को बताया था, छोटा वाला लिफाफा, इसको ऊपर रख देना है। इसके ऊपर यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया, देख सकते हैं यहाँ पर नाम, सन, पिताजी का नाम, 2 करके यहाँ लिखना है, जो छोटा वाला लिफाफा है। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग को देनी है। इसके बाद सिंपली ये हो गया। उसके बाद जो बड़ा वाला लिफाफा उसके अंदर इस तरह इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद ये आप लोग का प्रॉपर आप लोग का फॉर्म फिलअप हो गया। इसको सिंपली दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस, जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है, वहां जाकर दे दीजिएगा। वहीं से आपको डाक टिकट मिल जाएगा, तो डाक टिकट पहले से इसमें चिपका दीजिएगा। ये टोटल फॉर्म फिलअप हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग सिंपली डाक ऑफिस में जाकर दे देना है। दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कोई और डाउट हो रही है, कोई और प्रॉब्लम है कि कुछ जानकारी हमसे छूट गई हो, या आपको लग रहा है कि ये जानकारी हमको और चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बेहिचक पूछिएगा, मैं आप लोग को सारी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि सच में मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हम इसका जो पीडीएफ है, जो 4 पेज का पीडीएफ है, आप लोग को हिमवे ट्रैक जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका मैं लिंक आप लोगों के पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर ले लीजिएगा ये जो पीडीएफ है। और याद रखिएगा एडमिट कार्ड को दोनों तरफ ही प्रिंट करवाना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।